हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 मार्च 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये सभी प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं, तो प्रश्नों को पूरा देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे जो सभी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं, तो हमारे जो सभी प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है? इसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। और ये निर्णय जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में हुई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न है, किस राज्य में रेलवे सुरक्षा के तहत हाथियों के लिए पहला ओवरब्रिज बनाया गया है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के खरसिया से धर्मजयगढ़ के बीच 74 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर 3 चौड़े चौड़े ओवरपास या ओवरब्रिज हाथियों के लिए बनाया गया है। यह देश में अपनी तरह का पहला ओवरब्रिज व अंडरपास है, जिसके बाद देश के अन्य स्थानों पर इस तरह के ब्रिज बनाए जा रहे हैं। निर्माणाधीन ट्रैक के आसपास ट्रेंच या खंदक जैसे गड्ढे भी खोदे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में हर जमीन की लेटेस्ट जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दी गई है? तो इसका आंसर है 33, यानी कि सभी जिलों में, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में। विस्तार पर बात करते हैं। 2021-22 और 1 अप्रैल 2022 से अब तक जमीन से संबंधित रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। प्रदेश भर में 2,41,68,000 से ज्यादा खसरा नंबर का रिपोर्ट ऑनलाइन कर दिया गया है। 64 लाख से ज्यादा जमीनों के खाते भूया ऐप में अपडेट हो गए हैं। अब राज्य में बिना जमीन के फर्जी रजिस्ट्री या एक ही जमीन की कई लोगों के नाम रजिस्ट्री का खतरा लगभग खत्म हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भक्त माता कर्मा की किस क्रम की जयंती मनाई गई है? इसका आंसर है 1007वें क्रम की। विस्तार पर बात करता है। 18 मार्च 2023 को पूरे राज्य में शोभा यात्रा निकाली जाती है व धार्मिक आयोजन भी होते हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने भक्त माता कर्मा की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ठीक है, उन्होंने एकता में ही एकता के आधार पर समाज को संगठित किया और एक नई दिशा प्रदान की थी। चलिए अगला प्रश्न है, 2023 में दुनिया के 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और याद रखिएगा। इसका आंसर है लद्दाख और मयूरभंज। ठीक है, 2023 में दुनिया के 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस की सूची में भारत के लद्दाख और मयूरभंज को सबसे सर्वप्रथम शामिल किया है। ठीक है, इन स्थानों को शामिल किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। टाइम मैगजीन ने 2023 में दुनिया की 50 ग्रेटेस्ट प्लेस की सूची जारी की है, जिसमें लद्दाख, मयूरभंज, वियना, बुडापेस्ट, बार्सिलोना, मिस्र के गीजा को शामिल किया गया है। ये सभी नाम हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, मयूरभंज को प्राचीन मंदिरों व दुर्लभ बाघों वाला स्थान बताया गया है। यूनेस्को हेरिटेज सूची में शामिल छाऊ नृत्य उत्सव अप्रैल में होगा। ये छाऊ नृत्य जो होता है मयूरभंज में होता है। लद्दाख का हनले गांव देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व या नाइट सेंचुरी बन गया है। तो ये देखिए, ये जो है लेफ्ट में है ये लद्दाख है और राइट में जो है ये है मयूरभंज। ठीक है, उड़ीसा का मयूरभंज, ये उड़ीसा में है मयूरभंज। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वानखेड़े स्टेडियम पर वनडे सीरीज का पहला मुकाबला इनके मध्य खेला गया है? इसका आंसर है भारत और ऑस्ट्रेलिया। विस्तार पर बात करते हैं। वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया है तथा भारत ने 191 रन बनाकर जीत हासिल की है। भारत की वानखेड़े स्टेडियम पर 12 साल के बाद यह पहली जीत हुई है। रविंद्र जडेजा इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। अगला मैच 19 मार्च को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नई पुस्तक बिपिन द मैन
बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है? इसका आंसर है रचना बिष्ट रावत। ये लेफ्ट में है ये बुक, द विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, और राइट में जो है ये है रचना बिष्ट रावत जो इसकी लेखक है। विस्तार पर बात करते हैं। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर केंद्रित है। उन्होंने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्य किया था। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के राजकीय फूल को नेपाल का राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तराखंड का राजकीय फूल भी है। विस्तार पर बात करते हैं। बुरांश या बुरुंश, जिसे रोडोडेंड्रॉन भी कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष भी है और इसे नेपाल का जो है राष्ट्रीय फूल भी घोषित किया गया है। बुरांश हिमालय क्षेत्रों में 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला सदाबहार वृक्ष है। इसका शरबत बनाया जाता है तथा इसके फूलों का इस्तेमाल दवाइयों में भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में तलाई मन्नार से धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से पार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर है संपन्ना रमेश शिलार। विस्तार पर बात करते हैं। संपन्ना रमेश शिलार 5 घंटे 30 मिनट में श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जल डमरू मध्य को पार करने वाले सबसे तेज भारतीय बने हैं। इन्होंने 17 मार्च 2023 को अंडर 21 समूह में पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से पार किया है। पिछला रिकॉर्ड जो रहा है वो 8 घंटे 26 मिनट का रहा है, जिसे तोड़कर उन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे? इसका आंसर है 7। विस्तार पर बात करते हैं। 17 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल योजना के तहत 7 राज्यों में इसकी स्थापना की जाएगी। पीएम मित्र योजना मेगा टेक्सटाइल पार्क 5F यानी कि फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मित्र योजना जो है इसकी जो फुल फॉर्म भी दी गई है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 19 नए जिलों व 3 नए संभागों की घोषणा की गई है? इसका आंसर है राजस्थान में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्तार पर बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च 2023 को राज्य में 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों की घोषणा की है, जिसके साथ अब राज्य में 50 जिले और 10 संभाग हो चुके हैं। जयपुर को 4 और जोधपुर को 3 जिलों में बांटा गया है और बांसवाड़ा, पाली और सीकर नए संभाग बने हैं। तो संभागों का नाम भी याद रखिएगा, बांसवाड़ा, पाली और सीकर राजस्थान के नए संभाग बने हैं और कुल 10 संभाग हो चुके हैं। जिले के निर्माण के प्रस्तावों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसकी अंतिम रिपोर्ट के बाद यह घोषणा की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, 2022 में कौन सी कंपनी कॉर्पोरेट इतिहास में किसी कंपनी में सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनी है? इसका आंसर है सऊदी अरामको। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सऊदी अरामको की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको ने सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको ने लगभग 13 लाख करोड़ रुपए कमाया है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद तेल मूल्यों में उछाल के कारण प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी एक्सॉन मोबिल को 4.60 लाख करोड़ का लाभ हुआ है। 2022 में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एप्पल को सबसे अधिक 8 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। तो इन सभी का याद रखिएगा कि कौन से क्रम पे है ये। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पेंशन बिल पास कर रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ाया है? इसका आंसर है फ्रांस। विस्तार पर बात करते हैं। फ्रांस की इमानुएल मैक्रोन सरकार का पेंशन बिल सुधार पास हुआ है, जिसके तहत रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई है। फ्रांस की नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने संवैधानिक ताकत का उपयोग करते हुए बिना वोटिंग के ही बिल पास करवा दिया। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया है? इसका आंसर है 17 मार्च को। विस्तार पर बात करते हैं। प्रतिवर्ष मार्च विषुव के पहले शुक्रवार को
गुणवत्ता नींद के महत्व को उजागर करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जो इस वर्ष 17 मार्च को मनाया गया है। इस वर्ष की थीम स्लीप इज एसेंशियल फॉर हेल्थ है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किस हवाई अड्डे को घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी, हमारे एकेडमी में नई क्लासेस स्टार्ट हुई है CGPSC प्री और व्यापम के लिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जानकारी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।